धर्मात्मा निषाद के घर पर मौजूद हैं और 3 दिन आज हो गए हैं धर्मात्मा निषाद को इस दुनिया से अलविदा कहे। और अलग सी पहलू, एक अलग सा चीज अब निकल कर सामने आ रहा है कि परिवार वालों का साफ प्रशासन पर आरोप है कि तहरीर को बदलवा दी जाती है। पोस्टमार्टम करने धर्मात्मा निषाद की बॉडी जाती है, उसके बाद जो तहरीर परिवार देता है उसके बाद तहरीर बदलने का आरोप परिवार के द्वारा लगाया गया है। परमात्मा निषाद हैं, ये धर्मात्मा निषाद के बड़े भाई हैं। परमात्मा जी, क्या प्रकरण हुआ? आप लोग तहरीर बदलने की जो बात कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या चीजें हुई, जरा इत्मीनान से आप बताइए। जी सर, पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो लोग ये देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो लोग शेयर करें ताकि मेरी आवाज आगे तक पहुंच सके। रह गई बात, जो मेरे भाई ने सुसाइड नोट छोड़ रखा था, जो उन्होंने लिख रखा था, जिनके जिनके नाम उन्होंने लिख रखे थे कि इनकी वजह से मैं अपनी सुसाइड कर रहा हूँ, तो भैया वही हमने दिया था। और उसी पे हमने जांच का, मान लीजिए, प्रक्रिया का आवाज उठाया था, कहा था हमने। पर हमको ये सब नहीं सुना गया। मेरे भाई की लाश यहाँ से लोग उठवा कर लेकर गई। सीओ मैम बोली कि आपके भाई का आज ही पोयम होगा, आज ही एफआईआर की कॉपी आपको मिल जाएगी, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मगर ऐसा ना करके मुझे प्रताड़ित करना चालू कर दी सीओ ने। सीओ आती है मोर्चरी हाउस पे, मुझसे कहती हैं कि परमात्मा निषाद कौन है। मोर्चरी हाउस पे आती हैं और बोलती हैं कि चलिए आपको जिलाधिकारी महोदय बुला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी इस दुख की घड़ी में मेरा भाई पोस्टमार्टम में अभी उसमें अंदर है और मैं यहाँ लाश के पास बैठा हूँ, तो क्या यहाँ नहीं आ सकते हैं जिलाधिकारी महोदय? तो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, इतने बड़े अधिकारी हैं, आपसे कुछ मिलना चाहते हैं, आप चलिए, 2-3 लोग आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि भैया मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा ना, 2-3 लोग जाएंगे, मेरे साथ जितने लोग हैं वो लोग सब लोग जाएंगे। तो वो दोबारा फिर फोन करती हैं जिलाधिकारी महोदय को कि उनके भाई साहब कह रहे हैं मैं अकेले नहीं आऊंगा और जो मेरे साथ है वो लोग आएंगे। तो जिलाधिकारी महोदय ने रिप्लाई देते हुए कहा कि ठीक है, 10-12 लोग जो भी हैं उनको लेकर आइए। तो हमको लेकर जाया जाता है भैया, बाकी लोगों को हटा दिया जाता है, मुझे पहले नंबर प्रवेश करने के लिए बोला जाता है कि भैया आप चलिए, आपसे जिलाधिकारी महोदय बात करना चाहते हैं। मेरे पास एडिशनल रहते हैं, एसपी रहते हैं, ये सब लोग कहते हैं आप केवल आइए। फिर मैं रुक जाता हूँ, भैया मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, मैं गया, मेरे साथ 2-3 लोग और गए, राजा भैया गए, एक मेवालाल निषाद जी है वो भी गए, और वहाँ के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वो भी गए, और एक जिला अध्यक्ष कांग्रेस के वो भी गए। ये हम लोग 4-5 जन गए, और एक मेरा भाई है अजय निषाद, वो मेरे साथ गया। ये 5-6 जन गए हम। किसी तरह वो, मतलब, जाने तो नहीं दे रहे थे वो लोग पहले। मैंने किसी तरह अगर कहा उनको तो जाने तो दिए, पर वो मुझे ऐसी जगह पर लेकर के बैठे हैं भैया, ना तो उनके रूम में कैमरा था ना कुछ था। तो आपको ऑफिस में ले गए, जिलाधिकारी के कार्यालय में ले गए या किसी अन्य कमरे में ले गए? अन्य कमरे में ले गए सर, मुझे अन्य कमरे में ले गए। मतलब ऐसी जगह ले गए जो कार्यालय नहीं था, कहीं ना वहाँ कैमरा था ना कुछ कुछ नहीं चीजें था, थी कि कुछ वो नहीं था। बातें रिकॉर्ड ना कहीं जी हो। जी, अलेबल उनका हो सकता है कि चाय पानी खाना पीना का वो जो रहता है उनका रूम वो हो, क्योंकि आई साइड में बाथरूम था सर। तो वो लेके जाते हैं, जब मैं उसके अंदर प्रवेश करता हूँ तो मैं चारों तरफ देखता हूँ। मेरे राजा भैया थे, वो भी चारों तरफ देख रहे थे, वहां पे कैमरा नहीं था, ऑन कैमरा कैमरा नहीं था। तो वो जिलाधिकारी महोदय मुझसे पूछते हैं कि आपके भाई के साथ क्या हुआ था। मैंने जिलाधिकारी महोदय को कहा भैया आपकी समझ सारी रिपोर्टें दर्ज के साथ दिखाई दी है, जो मेरे भाई ने सुसाइड नोट छोड़ रखा है उसी के आधार पे है सब कुछ, और बाकी तो मैं नहीं कुछ जानता हूँ। कह रहे नहीं 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 नहीं, जो उन्होंने लिख रखा है वह गलत लिखे हैं। इसी लफ्ज में जब जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे कहा तो मेरी वाणी थोड़ा विराम हो गई। मैं अपने आप को रोक लिया। क्यों रोक लिया? कि ये लीपापोती कर रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि सुसाइड नोट गलत है, ये बताइए मरने वाला व्यक्ति कभी झूठा बोल के जाता है क्या? आपने बहुत कवरेज किया होगा। ये तो जांच का विषय होता है, ये वो कैसे निर्धारित कर देंगे फिर कि क्या सही है। बोल रहे हैं वो जो आपने दिया है, जो आपके भाई ने सुसाइड नोट छोड़ा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। डीएम साहब महाराजगंज के डीएम हैं, जी जी, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि जो सुसाइड नोट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कोई होगी, कार्रवाई नहीं आप होगी। अलग से जी जी लिखिए जो है जी प्रार्थना जी पत्र। जी जी। फिर वो अपने ही लोग से वो सादा पेपर मंगवाते हैं और अंदर लिखने की बात करते हैं। तो कहते हैं राजा भैया को, राजा भैया कहते हैं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं लिखूंगा। तो फिर ये होता है कि उनके जो साथ में थे मेवालाल निषाद जी,
वो कहे राजा भैया से भैया आप बोलिए, जो लिखना मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं है। अगर तो कहे भैया, पहले नंबर तो मैं बोल नहीं रहा, तो मैंने बोला भैया उसी तहरीर पे आप दर्ज करवाइए मेरा जो भी है, उसी मुकदमे उसमें FIR करवाइए, जो 4 लोगों का नाम मेरा भाई छोड़ रखा है, आप उस पर कार्रवाई करिए ना, आप क्यों लिपापोती कर रहे हैं दूसरे का भैया। तो कह रहे नहीं नहीं, अगर आप ज्यादा कूदोगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर मैं रोना चालू कर दिया, मेरी आंखों से आंसू आ गया कि लगता है मुझे अब न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जिले के इतने बड़े जब अधिकारी कह रहा है कि भैया आपको अलग से लिखना पड़ेगा, उस पर कोई FIR नहीं होगा, तो भैया हम क्या कर सकते हैं। फिर हमसे लिखवाया गया। उसके बाद में क्या कहा जिलाधिकारी महोदय ने, एडिशनल ने क्या कहा कि ऐसा करिएगा, यह बात किसी को बाहर शेयर मत करिएगा। तो भैया मैं शेयर क्यों नहीं करूंगा, मेरा भाई चला गया और आप लिपापोती की बात कर रहे हैं। आपने पूछा नहीं कि अगर शेयर करूंगा तो क्या होगा सर आगे, अगर कहीं चर्चा कर दूंगा तो शायद मतलब मालूम वो होगा। इनडायरेक्टली क्यों आपको डराने के लिए कहा गया, ये बात धमकाने के लिए क्यों कहा गया, ये आप कुछ अपने विवेक से आपने समझा इस चीज को? जी जी, मैंने बहुत कुछ समझा। ये मैं समझा कि ऊपर से लगता है इनको प्रेशर होगा, तब तो नहीं कह रहे हैं कि मान लीजिए उसमें कैबिनेट मंत्री है, उसमें विधायक है, उसमें पूर्व सांसद है, जो मान लीजिए वर्तमान में है, तो क्या कह रहे हैं DM महोदय कि अगर मैं खा लूं जहर या किसी का नाम लिख के चला जाऊं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे इसी शब्द में बोला गया। तो मेरा ये भाई था अजय निषाद, उसने सोचा कि मैं कैमरा वीडियो बनाना चालू करता हूँ, वो तुरंत अपने एडिशनल को बोलते हैं, एडिशनल और SP जो रहते हैं तुरंत मोबाइल छीन लेते हैं, मेरे भाई का मोबाइल जब्त कर लेते हैं लोग, मेरी बातों को केवल सुनते रहते हैं। मैंने बात जब बंद कर दिया तो राजा भैया ने कहा ये तो न्याय की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं मान्यवर जी। तो कह रहे नहीं, आप इतने नेता बनना है आपको तो नेतागिरी करिए, वकीलीगिरी करना है तो आप जाके वकीलीगिरी करिए, यहाँ पे कुछ मत बोलिए। भैया वो भी शांत हो गए। फिर उसके बाद लिखा गया, लिखने के बाद तुरंत क्या बोलते हैं जिलाधिकारी महोदय, तुरंत इनका PM करवाइए, इनको FIR की कॉपी दे। FIR की कॉपी किसको नाम से देते हैं भैया, जयप्रकाश के निषाद से देते हैं और 3 अन्य कर देते हैं भैया, ये जिलाधिकारी महोदय स्वयं अपने वाणी से बोलकर लिखवाए वो। मतलब जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो FIR की कॉपी मिली है जयप्रकाश निषाद और 3 अज्ञात पे, जी उससे मतलब वो आप लोग का लिखा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी जी वो जी कहीं न कहीं प्रशासन अपने हिसाब से जी जी, जैसे आप पे दबाव डाल के लिखवाया है। एडिशनल साहब थे, SP साहब थे, जो भी, और DM साहब थी और CO थी, वो सब भैया अपने मिल के जो जो बोलते थे वो, भाई लिखना नहीं को लिखा था मैं भैया लिख दिया, आप बोलते जाइए, उन्होंने लिख दिया। अब वही वही चीजें उन्होंने तुरंत, अब कैसे लेवल उन्होंने कहाँ तक पहुंचा दिया। उसके बाद में मोर्चरी हाउस पे हम लोग जाते हैं, कहते हैं आप लोग जाइए, आपका वहाँ पे अभी बॉडी मिल जाएगी, मैं बोल देता हूँ, बुलवा देता हूँ, ये अपने अधिकारी को आला कमान को भेजते हैं। उसके बाद मेरे भाई का पोस्टमार्टम हो जाता है, लाश लेने के लिए मुझसे फिर दस्तखत किया जाता है, मैंने दस्तखत किया, फिर मेरी लाश आई, मैंने रखा, और जिलाधिकारी महोदय ने भैया क्यों बदलवा दिया मेरा रिपोर्ट, इसका रीजन क्या है भैया, आखिर रिपोर्ट बदलने क्या रीजन है। जो व्यक्ति मर गया वो अपने पीछे छोड़ गया लिख कर उन लोगों को, उनका नाम क्यों नहीं दर्ज हुआ भैया, आखिर में क्यों दर्ज नहीं हुआ मुकदमा उन लोगों के ऊपर, क्यों काट दिया जिलाधिकारी महोदय ने। क्या लग रहा है ये जो आपकी आवाज है ये ऊपर तलक जाएगी? क्या आपको न्याय की उम्मीद अब कैसे दिख रही? क्योंकि आधी जंग जिस हिसाब से आप अपनी बात एक-एक चीजें हमें बता रहे हैं, आधी जंग तो आप उसी समय हार गए या प्रशासन ने आपको आधी जंग हरा दिया जब आपके भाई ने जिन लोगों का नाम लिखा था उनमें से प्रमुख नाम हटा करके सिर्फ एक नाम जो है तहरीर में डाला गया। तहरीर बदल दी गई, आधी जंग आप तभी हार गए। क्या लगता है आगे किस प्रकार से लड़ाई और ये जंग और ये जो न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसको जीतने की कैसी उम्मीद आपको दिख रही है? मैं भैया यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरे भाई ने जो सुसाइड नोट अपना छोड़ रखा है उसके आधार पे अगर कार्रवाई होती है, अगर निष्पक्ष जांच, अगर ठीक है नहीं करवाई हो रही, अगर वो डॉक्टर संजय निषाद अगर वो बोल रहा है लखनऊ में बैठ करके कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मेरे घर पे ताला लगा हुआ था बाहर से, तो वो खुद ये आपने चल कर आए, आपकी आपके चैनल के माध्यम से वो ताला भी दिखाया जाए, सभी लोगों ने अभी दिखाया। अभी अभी हम ताले को भी दिखाएँगे, ताले की भी बात उन्होंने कही है। पर कुल मिलाकर अभी जो बात इनसे हुई उसमें ये समझ आया कि किस प्रकार से प्रशासन द्वारा तहरीर बदलने का जो पूरा प्रकरण सामने आया है, तहरीर बदलवाने का प्रकरण सामने आया है। एक अंतिम सवाल, आपने अपना भाई खोया था उस समय और जिस समय तमाम अधिकारियों से बंद कमरे में बात हुई, कैसा उन लोग का व्यवहार आपके साथ था?
क्या एक पीड़ित के साथ जैसा व्यवहार अधिकारियों को होता है उस तरीके से था कि उन्होंने सिर्फ आपको डराने धमकाने और इस तरीके से व्यवहार किया जो गलत है? कैसा व्यवहार भैया वो अधिकारियों का? या उनकी जितनी भी बातें निकल रही थी माननीय डीएम जी की, वो सरासर वो गलत बोल रहे थे और वो सोच रहे थे मैं जो बोलूं, और वही बात हुई है, जो उन्होंने बोला वही मैं बोल रहा हूँ, जो मुझसे कहे हैं। अब मुझे वो लॉलीपॉप देना चालू कर दिए कि अगर आप ज्यादा कुछ करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, अगर मैं यहाँ से लिख दूंगा कि यह गलत है तो वो ऊपर तक जाएगा, आपका कोई सुनवाई नहीं होगा। बस भैया जब इतना वो बोलते हैं तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, मैं अपनी बात को तुरंत रोक देता हूँ और तुरंत मैं यही कहता हूँ सभी लोगों से, जितने लोग थे, भैया आप लोग चलिए बाहर, अब मेरी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जब मेरी तहरीर बदली जा रही है तो भैया सुनवाई कहाँ से होगी। तो ये परमात्मा निषाद हैं, धर्मात्मा निषाद के बड़े भाई, और हर एक बात इन्होंने हमारे कैमरे के सामने कही और कैसे बताया कि किस प्रकार से डीएम, एसपी, एडिशनल और तमाम अन्य जिम्मेदार इन्हें कमरे में ले जाते हैं, किस प्रकार से तरह-तरह की बातें होती हैं, किस प्रकार से जो ये तहरीर पहली तहरीर देते हैं जिसमें संजय निषाद उनके पुत्र के अलावा अन्य नाम होते हैं, उसको बदल करके सिर्फ जयप्रकाश निषाद की तहरीर अलग से लिखवाई जाती है। ऐसा इनके जो धर्मात्मा निषाद के भाई हैं, परमात्मा निषाद, इनका आरोप है और कहीं न कहीं बड़ा सवाल ये पूरा प्रकरण खड़ा करता है कि किस प्रकार से प्रशासन का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है, कहीं न कहीं उस पर कुछ चीज़ें हावी दिख रही हैं, किसी का दबाव हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है और किस प्रकार से तहरीर बदलने का ये पूरा मामला सामने आया है। तमाम अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।